आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा फिर से आत्मा प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपनी लाइफ में प्रेशर में होते हैं, स्ट्रेस या गिल्ट में होते हैं या फिर सप्रेस्ड इमोशंस में होते हैं, तो सबसे पहले कहाँ इफेक्ट पड़ता है? सोचिए। सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। बॉडी का वो एरिया जहां से हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो स्टार्ट होता है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। और जब आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तभी शुरू होती है पेन, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और फिशर जैसे सिम्टम्स। हमारी बॉडी में हर सेल एक सिग्नल देता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। और साइंस कहता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पाता, वहां से डाइवर्ट हो जाता है। मतलब जहां हीलिंग की जरूरत होती है वहां पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाते। और इसी ब्लॉकेज को हम बाहर से देखते हैं एज अ फिशर और पाइल्स। ये सिर्फ एक फिजिकल स्वेलिंग नहीं है, बाकी आपके अंदर का स्टेगनेंट एनर्जी का एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसके पीछे का साइंस समझते हैं, इसका रूट कॉज समझते हैं। बेसिकली हर डिजीज के पीछे एक ब्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, रूट चक्रा, जो हमारे बेस एरिया में होता है, स्टेबिलिटी और सर्वाइवल से लिंक्ड है। जब हम फियर में होते हैं, इनसिक्योरिटी या गिल्ट में जीते हैं, तो ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है, एनर्जी फ्लो रुकता है और बॉडी के लोअर ऑर्गन्स पर लोड पड़ता है। रेकी या एनर्जी हीलिंग से जब ये चक्रास एक्टिवेट होते हैं तो एनर्जी फिर से सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है और वही सर्कुलेशन बॉडी की नेचुरल हीलिंग ट्रिगर करता है। अब आप सोचेंगे कि इमोशंस का पाइल्स से क्या कनेक्शन है। देखिए, साइंस भी मानता है कि गट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, माइंड गट कनेक्शन बाय डॉक्टर एमरिन मेयर। इसमें इन्होंने बताया है कि हमारा ब्रेन और गट एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करते हैं, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग गट बैक्टीरिया हमारे इमोशंस, हमारे स्ट्रेस लेवल और इवन डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो जो आप खाते हो वो आपका मूड और माइंड को शेप करता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जैसा आप खाते हो उस तरह से आपका मूड और आपका गट इफेक्ट करता है। वैसे ही जब आप कुछ एकदम से स्ट्रेस वाला सोच लेते हो जिससे आपको टेंशन हो जाए, तो आपका गट इफेक्ट होता है। हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जैसे ही कोई बड़ी मीटिंग होने वाली होती है तो आपके पेट में बटरफ्लाइज महसूस होती है ना। या फिर स्ट्रेस के टाइम पे स्टमक में अनईजी फीलिंग और रंबलिंग होती है, हम सब ने फील की है। सो हमें अपने माइंड और अपने गट दोनों को बैलेंस करना है, रीप्रोग्राम करना है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हर इमोशन, हर बिलीफ को स्टोर करता है। अगर उसके अंदर ये बिलीफ है कि मुझ में कंट्रोल नहीं है, मैं स्टक हूँ, इनसिक्योर हूँ, मैं अपने इमोशंस को रिलीज नहीं कर सकता, तो बॉडी भी वही रिएक्ट करती है, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेन एंड स्टक एनर्जी। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए जब हम सबकॉन्शियस माइंड को रिलीज एंड फ्लो का मैसेज देते हैं, तो बॉडी भी वैसा ही बिहेव करने लगती है। यही है माइंड बॉडी एनर्जी अलाइनमेंट। सो जब माइंड पीसफुल होता है, आपका डाइजेशन स्मूथ होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते रहते हैं, आपका इन्फ्लेमेशन कम होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और पाइल्स और फिशर जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होती हैं और बॉडी नेचुरली खुद को हील करती है। सो फाइनली फिशर या पाइल्स की मेन रूट क्या है? सबसे पहले हमारा फूड, देन हमारा माइंड एंड देन हमारी ब्लॉक एनर्जीज। सो अब हमें इन तीनों पर काम करना है। जब आपका खाना नेचुरल होता है, फाइबर रिच फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और हाइड्रेशन होता है, तो आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड होता है। लेकिन अगर वही खाना आप स्ट्रेस के साथ में खाते हैं, तो हेल्दीएस्ट मील भी टॉक्सिक बन जाते हैं। इसीलिए कॉन्शियस ईटिंग जरूरी है। खाते वक्त ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, काम एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ फूड इनटेक कीजिए और टीवी तो बिल्कुल भी मत चलाइए। और अगर आप रेकी जानते हैं तो अपने फूड को हमेशा रेकी से चार्ज करके ही लीजिए। देन रेकी और मेडिटेशन, ये दोनों तीनों चीजें जब एक साथ में मिलकर काम करती हैं तो आपकी हीलिंग और बेटर होती है। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी बॉडी को सुनते हैं तब आप समझते हैं कि कब प्रेशर बिल्ड हो रहा है, कब आपको रेस्ट चाहिए। ये अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हीलिंग है। बिकॉज हीलिंग तभी होती है जब हम अपने सिस्टम के साथ में फाइट नहीं करते, बल्कि उसे सुनते हैं और समझते हैं।
देखिए, अपने बॉडी को पनिशमेंट मत समझिए, ये आपका दुश्मन नहीं है, आपका एक मैसेंजर है। ये कह रहा है अब रिलीज करो, रिलीज द स्ट्रेस, रिलीज द गिल्ट, रिलीज द प्रेशर। अपनी बॉडी को कंपैशन से देखिए और सुनिए। जब आप रेकी के थ्रू अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, स्पेशली आपके रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस को अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू रीप्रोग्राम करते हैं और अपने फूड के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल को अलाइन करते हैं, तो आप सिर्फ एक डिजीज ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप मिलके आपके सिस्टम को डिटॉक्स करता है, रिलैक्स करता है और रिपेयर वाले मोड में ले आता है। याद रखिए, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके साथ काम करना चाहती है। सिर्फ उसे सुनना है, प्यार से, पेशेंस से। उसे सिर्फ एनर्जी चाहिए, बाकी हीलिंग अपने आप हो जाती है। किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले उसका रूट कॉज जानना जरूरी है, तभी हम उसे हील कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको साइंटिफिकली रूट कॉज तक पहुंचाऊं, सो दैट आप अवेयरनेस के साथ में खुद को 100% हील कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं श्वेता जैन मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।